खालिक कायनात के बुजुर्ग और मुकद्दस तरीन नाम में आज दीन मसीहियत का ये अदना सा तालिब इल्म आप तमाम उलमाए मसीहियत, उलमाए इस्लाम और दीगर अदियान व मज़ाहिब के रहनुमाहान और कायदीन की खिदमत में आदाब बजा लाता है। मेरे लिए आज ये बड़े आजाज और शर्फ की बात है कि थोड़ी सी देर के लिए मैं आपकी तवज्जो मबजूल करवा सकूं और एक दो बातें आपके गोश गुजार करना चाहूंगा। और मेरा ख्याल नहीं बल्कि मेरा ईमान है कि ये बातें मेरे और आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी और बाबरकत रहेंगी। अर्ज ये है कि हम जिन्हें खालिके कायनात ने खास जिम्मेदारियां सौंपी हैं, उन जिम्मेदारियों के एतबार से हम मजहबी क़ियादत के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं और हम वो की लीडर हैं जिनकी तरफ वो लोग जो हमें फॉलो करते हैं उनकी निगाहें हैं। ऑफ कोर्स हम कामिल और परफेक्ट नहीं हैं, हम फेल और नाकाम हो जाते हैं, लेकिन परवरदिगार आलम जो मोहब्बत का मंबे और सरे चश्मा है, वो हमें फिर से उठा खड़ा करता है और अपनी बुजुर्गी और शान के शाया लायक तौर पर हमें इस्तेमाल करता है। बात यह है कि गुजरे अय्याम में अगलब है कि कुछ मसीही उलमा या किसी एक आद आलम के सबब से मेरे मुसलमान दोस्तों के दिल दुखे हों, पॉसिबल है। या हो सकता है कि अहले हिंद के धर्मी जो कायदीन हैं उनके दिल दुखे हों। मैं अहले कलीसा के बिहाफ पर आपसे हाथ जोड़कर मुआफी का खास्तगार हूं और यह पूरी कलीसिया की तरफ से है, पूरी मसीही कौम की तरफ से। और दूसरी तरफ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि शायद हमारे किसी एक शख्स के बोलने के सबब से जो शायद अल्फाज, अंदाज़े बयां या दलाइल ऐसे थे जिससे आप में से कुछ की दिल आजारी हुई, जिस सबब से उलमाए इस्लाम से भी कोई उठा, हिंदू धर्म से भी कोई उठा, सिख धर्म से भी कोई उठा और जाते मसीह और मादरे मसीह इब्न मरियम की जात पर कुफ्र तोला। मैं यहां पर जज करने के लिए नहीं हूं, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि यकीन जानिए बचपन से ही हम सीखते और सुनते चले आ रहे हैं कि जैसा बोओगे वैसे ही काटोगे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरजमीन में जो अदियान के उलमा हैं
उनमें यकजहती और हम आहंगी, इत्तेफाक और मोहब्बत का फुकदान है। इवन जो क्रिश्चियन डिनोमिनेशंस हैं या इस्लामिक फिरके हैं, उनमें भी इत्तेफाक और मोहब्बत और यगानगत की कमी है। और आज मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि मेरे हम खिदमत साथियों, क्यों ना हम एक अपने आप से रब्बुल इज्जत के हुजूर अहद करें कि आज के बाद खा कुछ ही क्यों ना हो, मैं किसी दीन, किसी मजहब या उसके बानी या उस दीन की मोतबर किताब या किसी शख्सियत के बरखिलाफ अपना मुंह बंद रखूंगा और जबान नहीं खोलूंगा। अगर तो ऐसे होगा तो पाकिस्तान में और इंडिया में जितने भी मज़ाहिब हैं, उनके बीच में मोहब्बत और हम आहंगी का अंसर पाया जाएगा, क्योंकि इंसानी फितरत में रिवेंज और बदला लेने की रूह है। एक एक एतराज का फायर करता है, दूसरा डबल फायर करता है, और यूं हमारे बीच में जो रुकावटें और दरारें और दीवारें ऑलरेडी हैं, वो मसमार नहीं होती बल्कि और ज्यादा बनती चली जाती हैं। इंजील मुकद्दस में एक मकाम पर लिखा हुआ है, वो मेरे लिए है, लेकिन जो नसीहत है वो हम सब के लिए है। लिखा है, बल्कि मसीह को खुदावंद जानकर अपने दिलों में मुकद्दस समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे, उसको जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहो, मगर हिल्म और खौफ के साथ। जो कोई पूछे हमारे ईमान की वजह, तो हम जवाब देने के लिए तैयार हों, लेकिन खौफे खुदा के साथ और हलीमी और फरोतनी के साथ। यूं हम एक दूसरे के और करीब आएंगे, दूरियां और फासले मिटेंगे। और वैसे भी इंजील मुकद्दस में आया है, किताब मुकद्दस में, कि इंसान की जो जुबान है ना, वो जहरे कातिल से भरी हुई है, और नामालूम मसीही उलमा के इस जबान के सबब से, और शायद अहले इस्लाम के उलमा की इस जबान के सबब से कितने लोग माज़ी रफ्ता में कत्ल हुए, हमारी सख्त कलामी के सबब से। हम दूसरों को दर्स देने वाले हैं, क्यों ना हम अब से अपने आप पर काम करने वाले हो। और एक बुजुर्ग हस्ती ने अंबियाए सहाइफुल अंबिया में से एक मकाम पर फरमाया कि नरम जबान हड्डी को तोड़ देती है। और किसी वक्त में एक और जगह पर यह पढ़ रहा था कि एक और बुजुर्ग ने फरमाया कि इस जबान को काट, केवल इसके कि यह किसी और को काटे। तो इससे क्या पता चलता है कि गोया तू आइंदा के लिए उस जुबान को जिसने माजी में पता नहीं कितनों को काटा है,
उस जुबान को आइंदा के लिए यूं समझ बैठ कि जैसे वो कट गई है, खत्म हो गई है ही नहीं। इसलिए आज मैं आप सबों से दरखास्त करूंगा कि ए कायदीन मजाहिब और रहनुमाहाने मजाहिब आलम, आए हम एक दूसरे के बरखिलाफ, एक दूसरे के दीन और अकायद और अजीम शख्सियात के बरखिलाफ बोलने से गुरेज करें, ताकि हम में मोहब्बत और इत्तफाक हो, खित्ते में अमन हो और हम बाहम मिलकर रहें। मीडिया पर कोई ऐसी बात जो किसी दूसरे के दीन के बरखिलाफ हो और किसी को हर्ट करने वाली हो, खुदारा आइंदा के लिए खबरदार मत कहें। और मैं यह भी कहूंगा कि यूं अगर हम करते हैं तो नफरतें जन्म लेंगी, मोहब्बत जन्म नहीं लेगी। और अगर हम किसी दूसरे पर कीच उछालते हैं, गोया किसी दूसरे की प्लेट से खाते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरे पास अपना कुछ नहीं है। तो अगर हमारे अपने ही टोकरे में इतना कुछ हो कि शेयर करते करते खत्म ही नहीं होता, तो फिर दूसरों के खेत में जाकर खाने की क्या जरूरत पड़ी है। जो कुछ अपनी अपनी टोकरी में है, आए हम उसकी आवाज दें और दूसरे की बाबत कुछ ना बोलें। हां, अगर मैं आपके पास आकर या कोई मसीही शख्स आपके पास आकर शख्सी तौर पर बैठकर कोई आपसे बात पूछता है, चाहे वक्त इजाजत दे तो आप मोहब्बत से जवाब दें। और इसी तरह हम मसीही रहनुमाहान के पास अगर कोई गैर मसीही कोई सवाल लेकर आता है, तो बड़ी मोहब्बत के साथ बैठकर उससे बात करें, उसको जवाब दें, मगर हिल्म और खौफे खुदा के साथ। कीच उछालने वाली रूह को मसलूब कर दिया जाए और हम मिलकर रब्बुल इज्जत के हुजूर रहे। क्यों ना मैं दुआ करूं इसी बात पर इक्तफा करते हुए कि रब्बुल इज्जत, तू जो ताजीम और बुजुर्गी और अजमत के लायक है, मैं तेरे हुजूर आता हूं और इन चंद मिनटों में जो नसीहत आमोज बातें हमने की हैं, फजल बख्श के इन बातों को अपने जीवन में अमली जामा पहना सके। उलमाए मसीहियत, उलमाए इस्लाम, हिंदू धर्म और सिखिज्म के उलमा को मोहब्बत, यगानगत और इत्तफाक से रहने का फजल अनायत फरमाइए, क्योंकि आपके सिवा कोई और परस्तश इबादत के लायक नहीं। माजी में जो हमने गलतियां की, एक दूसरे के बरखिलाफ बोला, ए ज़ाते इलाही हमें कलिमतुल्लाह के वसीला से मुआफ फरमाइए और इस लायक कीजिए आइंदा के लिए हमारे दिल एक दूसरे के लिए खुले और हम मोहब्बत और प्यार से रहें और दूसरों के अकायद का एहतराम करने वाले हों। हमारी दुआ आपके हुजूर मकबूल ठहरे, क्योंकि मांगते हैं मसीह इब्न मरियम के बुजुर्ग और मुकद्दस तरीन नाम के वसीला से। आमीन आमीन। परवरदिगार आप पर अपनी मोहब्बत का मी
सदा बरसाता रहे।